कल एक चीज अच्छी लग रही थी, जब सारे स्टॉक्सी न्यूज में टटोल रहा था, लार्जली इंडिया इंक का परफॉर्मेंस तो अच्छा था कल, खासतौर पे दिग्गज नतीजों में। और निफ्टी के चारों में से एक शायद आईटीसी को सिंगल आउट कर दूं मैं, पर वो स्टॉक ऑलरेडी काफी निगेटिव फैक्टर इन कर ही रहा है, वैल्यूएशंस का बहुत कंफर्ट है, इसको नहीं ले रहा हूं। इसके नंबर्स थोड़े से कहने के लिए फीके हैं, बाकी तीनों अच्छे थे, उन्हीं को मेंशन करूंगा शुरुआत में। पहला है भारती एयरटेल, अच्छे परफॉर्मेंस है। आए तिमाही क्यों ऑन क्यों देखते हैं इसको अपन सीक्वेंशियली, टेलीकॉम कंपनीज को आए 9%, इबीटा 12.5% बढ़ा, मार्जिन 180 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू बढ़े। अब मुनाफा 3 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है इंडस टावर्स का कंसोलिडेशन वाला, उसे छोड़ रहा हूं, क्योंकि इंडस टावर में 50% की थ्रेशोल्ड के ऊपर चले गए, अब बॉटम लाइन में वो कंसोलिडेट होकर आता है। तो इंडस टावर इसमें इंक्लूडेड है, उसके फाइनेंशियल्स में इनका शेयर, तो उसको हटा देते हैं। अदरवाइज भी नंबर्स अच्छे हैं, मैं उस एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट कर दूं तो भी प्रॉफिट बढ़िया है। फिर लेकिन अपन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, आरपू के नंबर्स। साल दर साल 208 वाला आरपू बढ़ के 245 हो गया है, क्यू ऑन क्यू 233 वाला 245 हो गया है। मोबाइल डेटा का कंजम्पशन 23% बढ़ा है, कंजम्पशन पर कस्टमर तगड़ा है 24.5 GB पर मंथ के आसपास, आंकड़े अच्छे हैं। भारतीय एयरटेल पहला, ग्रीन लेके चलता हूं। दूसरा भारतीय हेक्साकॉम भी मेंशन कर देता हूं, जो भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी है 2 स्पेसिफिक सर्कल्स के लिए, अच्छे नंबर्स हैं इसके। तिमाही दर तिमाही आय 7.5% बढ़ी, इबीटा 15% बढ़ा, मार्जिन्स इसके अपनी पेरेंट से ज्यादा अच्छे एक्सपैंड हुए। 47.8 वाला 51.2, तो हो गए 220 इधर और 120 उधर, 220, 350 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन है। नंबर अच्छे लग रहे हैं। प्लस इन दोनों ने, भारतीय एयरटेल ने और भारतीय हेक्साकॉम ने, अपने टावर्स को इंडस टावर को ट्रांसफर करा है। इसके केस में, भारतीय हेक्साकॉम के केस में 3400 टेलीकॉम टावर्स को इंडस टावर में भेजा गया है, 1134 करोड़ रुपए वहां से आएंगे। भारतीय हेक्साकॉम भी ग्रीन है। तीसरा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, फीके नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, कंजम्पशन साइज की सारी स्टोरीज के साथ, ऐसे ही इसके साथ भी एक्सपेक्टेड था, पर नंबर्स अच्छे हैं, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो काफी अच्छे हैं। पहली चीज, घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ 6% पे आई है, ज्यादातर स्ट्रीट 4, 4.5, 5% की बात कर रही थी, तो एक्सपेक्टेशन से अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है। दूसरा, बाकी सब नंबर छोड़ रहा हूं, स्क्रीन पे आते रहेंगे। दूसरा, अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ, क्या एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन के साथ आ रही है? आ रही है भाई साहब। मार्जिन्स 19.3 वाले घटकर 18.4 हुए, 90 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन गिरे। एक्सपेक्टेशन थी 17.3 की, उससे 110 बेसिस पॉइंट मार्जिन बेहतर कमांड कर रहे हैं ब्रिटानिया ने। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से चाहे वॉल्यूम ग्रोथ हो, चाहे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हो, आंकड़े बेहतर है। 3 हो गए। वीरू, हीरो मोटो का बाद में बताता हूं। 3 हो गए मेरे, तीनों हरे। ब्रिटानिया मैं भी पिक करना चाह रहा था आशीष, और अच्छा लग रहा था, लेकिन बाकी मैं शुरुआत करूंगा। देखिए, मैं थोड़ा सा ना रेट सेंसिटिव से हट के टीम पेश कर रहा हूं, और शायद कुछ हद तक प्री पॉलिसी ही इस टीम पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर रेट कट आया तो मेरे ख्याल से रेट सेंसिटिव में ज़्यादा स्विंग आएगी। कल की 2 थीम्स थी, फार्मा और केमिकल्स। केमिकल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मेरा पहला स्टॉक होगा आज, जिसको मैं प्लेसमेंट के अनुसार, रीडिंग के अनुसार रख रहा हूँ, दैट्स दीपक नाइट्राइट। लेके आइएगा। कल इसकी आप सस्टेन होने की हायर लेवल्स पे टेंडेंसी को देखिए, पूरे दिन फर्मली खड़ा रहा हायर लेवल्स पे 2379। परसों आपको याद होगा मैंने रिवर्सल में CDSL को पिक किया था, क्या था वो? शॉर्ट कवरिंग की थी। तो मैं पूरे स्ट्रॉन्ग केमिकल बास्केट में एक ऐसा स्ट्रक्चर पिक कर रहा हूं जो अब शॉर्ट कवरिंग में जा सकता है। 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ, और बहुत दिनों बाद इसका 20 डेमा का शेप, 10 डेमा का शेप ऊपर की तरफ। यहां पे फर्स्ट इंस्टेंस में ये कहां तक जा सकता है? दैट्स आई थिंक 2464, 2464। मोमेंटम अगर रहा, अब मोमेंटम रहने की डेफिनेशन ये है कि ये परसिस्ट करे करीब करीब 2350 के ऊपर। आरती इंडस्ट्रीज दूसरा स्टॉक इसी पैक से, इसने ऑलमोस्ट अब 100 डेमा को स्ट्राइक कर लिया। मैंने काफ़ी बार इस टीम में पेश किया है इसको।
कल 470 पे क्लोज हुआ, 460 के ऊपर रहेगा तो सस्टेन करेगा। अब टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, यानी नेक्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 477, दैट्स 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। 476 77 पार किया तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग मूव। और तीसरा है बायोकॉन। बायोकॉन एक एज पे है, और बायोकॉन एक टिपिकल, जिसे एक फॉर्मेशन हम कहते हैं आशीष, कप एंड हैंडल, बेहद खूबसूरत पैटर्न। इसका ब्रेकआउट आएगा, याद रखिएगा, 400 के ऊपर। 400 पे हल्का सा कॉलेक्टर खड़ा हुआ है, बट अगर कटा तो बायोकॉन भी एक थ्रस्ट जनरेट करेगा आशीष। ओके, अगले 3 स्टॉक्स में पहले हीरो मोटोकॉर्प, अच्छे नंबर्स। अच्छा, नंबर्स से ज्यादा ध्यान रखिएगा, नंबर्स जब जिस बैकड्रॉप में आ रहे हैं, चैलेंजिंग था कंज्यूमर स्पेंडिंग वाला एनवायरनमेंट। अभी ऑप्टिमिज्म का तड़का आ गया है बजट के बाद, जब कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ पर मैडम सीतारमन और उनकी टीम ने फोकस करा था। तो आने वाले टाइम में वो सब प्ले आउट हो रहा होगा, तो होपफुली तस्वीर बेहतर हो रही होगी। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प के सिर्फ नंबर्स देखिए। हीरो मोटोकॉर्प क्या है, मैच्योर्ड कंपनी हो गई है। अब इसने ईवी में जो विदा लेके आया है, पता नहीं अब किस तरह का मोमेंटम ट्रैक्शन ला पाएगा, अपने आप को कितना एप्ट करेगा करंट लैंडस्केप, बदलते लैंडस्केप में। वो बड़ा वॉच होगा हीरो मोटोकॉर्प के लिए। स्ट्रीट उसी के लिए कंफ्यूज है, इसलिए स्टॉक ठंडा ही कामकाज करता है। अदरवाइज 100cc वगैरह के दिन लग चुके हैं, अभी भी खैर उसी में डोमिनेट करने वाली कंपनी है। आय 5% बढ़ी, इबिटा 8.5% बढ़ा, मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। अच्छा है मार्जिन, बाकी तो वॉल्यूम के आंकड़े अपने पास हैं ही, बाइक सेल्स के और स्कूटर सेल्स के नंबर्स हर महीने आते हैं। नहीं जो पता था वो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था मार्जिन फ्लैट होंगे, 14% वाले ज़्यादा से ज़्यादा 14.1 पे आएंगे। मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, नंबर्स अच्छे हैं, और 100 रुपये का डिविडेंड डोल आउट हुआ है, जैसा करती है। ग्रीन कराए नंबर को, डिसेंट परफॉर्मेंस है। पर हीरो मोटोकॉर्प को अपने आप को करंट एनवायरनमेंट में एप्ट प्रूव करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। रैमको सीमेंट्स कमज़ोर दिख रहे हैं नंबर्स मुझे, और एक्सपेक्टेशन सारे सीमेंट नंबर्स से कमजोरी की थी, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कमज़ोर है। 19% के मार्जिन 14.5% के आसपास आए, बाजार मान रहा था 15.5-16 आएंगे, नंबर लाल रखा है। और ऑरबिंदो फार्मा को लाल लेके जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। आय 8% बढ़ी, उसके सामने एबिटा केवल साल दर साल 1.5% 2% बढ़ा है। मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, 80+2 120 बेसिस पॉइंट मार्जिन में दबाव है। मुनाफा गिरा 10% के आसपास। ठीक है, नंबर्स लाल करा है इसको, 6 हो गए अभी। जी आशीष, आप मैं अगले स्टॉक्स पेश करता हूँ। मैं रेट सेंसिटिव्स में अगर कहीं पर हूँ तो मैं हूँ NBFCs में, और वो भी गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में। मन्नापुरम ने, याद रखिएगा, एक ब्रेकडाउन पॉइंट था इसका अक्टूबर 2024 का 205, उसको कल स्ट्राइक कर दिया। मोमेंटम स्ट्रांग है, और अच्छी बात है कि 200 के ब्रेकआउट के बाद अब 200 पे पुट राइटर्स आ रहे हैं। कुछ बड़े अच्छे क्रॉसओवर्स, मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनती जो है वो अब करीब 216 की बन रही है, अगर मोमेंटम परसिस्ट करे, 200-202 को होल्ड करे। उसके बाद ज़ायरस लाइफ फार्मा में एक बहुत ही क्लीन चार्ट, बट क्लीन चार्ट एट लोअर ट्रेजेक्टरी। जब हम रिवर्सल्स के ट्रेड्स खोजते हैं या फिर लॉजिक रखते हैं तो उसमें ये चार्ट बहुत बखूबी बैठता है। आप समझ लीजिएगा कि अगस्त 2024 से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल पे को इसने बहुत स्ट्रांगली काटा है, और 1008 के जोन पे कल क्लोज हुआ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। तो प्लेसमेंट अच्छी है, और अगर यहाँ पर हम 1060-62 की एक्सपेक्टेशन रखें तो वो ठीक होगा, बशर्ते जो ब्रेकआउट पॉइंट है 972 उसको होल्ड करें। और लास्ट स्टॉक रखूंगा, दैट्स रेड। कल पूरे PSU बास्केट में काफ़ी शॉर्टिंग हुई। IRFC कल डे लो पे क्लोज हुआ 136, बजट के बाद से इसमें रिवर्सल आ चुका है। 135 के नीचे अब स्लिप हुआ तो बेस के वायलेशन के चांसेस हैं, और इन दैट केस 127 का विजिट पॉसिबल है इसमें। बाकी यहाँ पे देखिए, आशीष और मैंने 6 स्टॉक्स रखे स्क्रीन पे, और आशीष ने खबरों के आधार पे और मैंने डेरिवेटिव्स की प्लेसमेंट पोजीशनिंग के हिसाब से और चार्ट्स के हिसाब से रखा। ये किसी प्रकार से कोई बाय या सेल ट्रेड नहीं है, अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। आशीष बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज ब्रेक लेते तो बता दूं, मार्केट गुरुकुल की बढ़िया कामयाबी के बाद CNBC आवाज आपके लिए लेकर आया है इसका दूसरा सीजन। 22 और 23 मार्च को होने जा रहा है 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार, जिसमें आपको इन डेप्थ टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स सिखाएंगे निवेश के लिए बेहतरीन शेयर कैसे चुने जाएं, पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, IPOs में कैसे निवेश करूं, क्या पहलुओं को टटोलूं, इसकी जानकारी मिलेगी।
इन 2 दिनों में रिस्क मैनेजमेंट पर खास फोकस भी होगा। CNBC आवाज के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्टर करें।